Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 and 12 Information Technology IT Code 802. So students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एंड स्ट्रेटजी न्यू सेशन 2026 एंड 2027 के लिए एंड यहाँ पर हम न्यू लेक्चर्स के लिए शेड्यूल भी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट द वीडियो. न्यू लेक्चर्स के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है न्यू लेक्चर्स कब आएंगे, क्या शेड्यूल होगा. तो सबसे पहले न्यू लेक्चर्स के शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो न्यू लेक्चर्स लाइव होंगे एंड जनरली ये शेड्यूल संडे 7 PM होगा. बट अगर इन केस ये शेड्यूल चेंज होता है, डे चेंज होगा या फिर टाइमिंग चेंज होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा. ओके, जहां पर आपको बाकी सारे पोस्ट मिलते हैं वहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलेगा. ओके, साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पर एडेड हैं या फिर आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां पर भी ये नोटिफिकेशन मिलेगा. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्लास 11 के सिलेबस, बुक्स, लेक्चर्स, ई कंटेंट एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि हमें ये कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं. सबसे पहले हम सीबीएसई वेबसाइट पर आएंगे, cbse.gov.in. तो सीबीएसई वेबसाइट यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. देन ये वेबसाइट ओपन हो गई है. अब यहाँ पर स्किल एजुकेशन कॉलम पर जाएंगे. तो सबसे पहले हमें सिलेबस डाउनलोड करना है. इसके लिए यहाँ पर करिकुलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट सेशन का सिलेबस अवेलेबल है क्लास 11 टू 12 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली सिंगल पीडीएफ गिवन है, कंबाइंड पीडीएफ है 11th एंड 12th सिलेबस के लिए. पहले आपको इसमें 11th का सिलेबस गिवन है एंड देन 12th का सिलेबस गिवन है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी एग्जाम के बारे में. तो थ्योरी एग्जाम होता है 60 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहले आता है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स विच इज ऑफ 10 मार्क्स. यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. ये सभी चैप्टर्स बहुत इजी हैं. अगर एक बार भी आपने इन सभी की वीडियो देखी है या फिर ये चैप्टर्स खुद से आपने बुक से रीड किए हैं, तो आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. ये 50 मार्क्स का पोर्शन है. यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं: कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, आरडीबीएमएस, फंडामेंटल्स ऑफ जावा. यहाँ पर ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी हैं. मींस ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में इसे कंप्लीट कर लें या फिर बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है तो आप आसानी से समझ लेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही देख रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. बिकॉज अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भले ही आप एग्जाम में कोई आंसर लिखाएं बट उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी. इसलिए जरूरी है कि हम एग्जाम से पहले ही, जब हमें पढ़ाया जा रहा है तभी हम टाइम पर इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें. ठीक है. तो इसके लिए मैंने पहले से भी वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं और आगे भी वीडियोस आएंगे. ठीक है, न्यू लेक्चर्स आएंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्म करने वाली हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स का आरडीबीएमएस और जावा से रिलेटेड. बिकॉज आप जानते हैं ये टॉपिक्स क्लास 12th में भी रिपीट होंगे, तो क्या यहाँ पर इन्हें कवर करना जरूरी है? बिल्कुल. अगर आप अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जाकर क्लास 12th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है. ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड टॉपिक्स हैं, हार्ड नहीं है. बस आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगाने हैं, टाइम लगाना है. अगर आपने एक बार भी अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, आपने वीडियो देखी या फिर आपने खुद से पढ़ा है या फिर स्कूल में आपको पढ़ाया गया है और आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, तो डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आएंगी. ठीक है. तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, एंड मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है, टाइम से ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है. ओके. यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बताई है. ये अप्रॉक्स वेटेज है. मींस हो सकता है जो जैसे हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 मार्क्स लिखे हैं तो ये तो सिलेबस में गिवन है. हो सकता है कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए. ठीक है. तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बताया गया है. ठीक है. यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं जावा के लिए है. तो आपको जिस हिसाब से वेटेज है उस हिसाब से टाइम भी डिवोट करना होगा. मतलब आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है जावा को. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल मिस कर देंगे. यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट है तो उसको भी हम मिस नहीं करेंगे, उसको भी हमें कवर करना है. ठीक है. बस इतना ध्यान रखें कि हम मिस कुछ भी नहीं करेंगे और हमें कवर सब कुछ करना है. बस इतना ध्यान रखना है कि जितना वेटेज है तो उसको उतने ज्यादा एफर्ट्स के साथ पढ़ना है. ठीक है.
नाउ कमिंग टू पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया था थ्योरी पोर्शन के बारे में जिसमें 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें पार्ट ए एंड बी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जिसमें पार्ट सी एंड डी इंक्लूडेड है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क, ये 30 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, जावा प्रोग्राम एंड माई सीक्वल कमांड्स। ओके, सो ये इसमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वर्क में आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं प्रैक्टिकल लैब में, ये इंस्ट्रक्शन आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके लिए कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होंगे, इंस्टेड यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर ही होते हैं। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शन कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एंड कैसे आपको फाइल बनानी है, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपके टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड देन पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क, ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है। ये 10 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा इंक्लूडेड है। ओके, सो इसके लिए आपको अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको टीचर और स्कूल से मिल रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइल बनानी है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको असाइन किया जा रहा है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है, इसके लिए हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना है। तो देखिए, आपको याद रखना है स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है बुक्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा और किसी बुक को रेफर करने की नीड नहीं है। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 पीडीएफ है जो आपको सीबीएसई वेबसाइट पर भी प्रोवाइड की गई हैं, और यही पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जब आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं, तो आप इसी मटेरियल को रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और किसी मटेरियल की क्लास 11th में रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब बुक्स तो हमने देख ली, बट ये लेक्चर्स हमें कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, न्यू लेक्चर्स आपको लाइव मिलेंगे एंड इसका टाइमिंग रहेगा 7 PM। एग्जैक्टली कौन से दिन हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइंट हैं तो वहां पर भी आपको ये नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो भी टाइमिंग में चेंज होगा, मीन्स हो सकता है कि किसी दिन 7 PM ना हो, 8 PM पर हो लेक्चर, या फिर 6 PM पर हो, तो ऐसे सभी चेंजेस, सभी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एंड बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, हर एक चैप्टर को क्योंकि हम डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, बट हो सकता है कि आपका एग्जाम उससे पहले हो, या फिर कुछ स्कूल्स में ऐसे भी होता है कि पहले वो जावा का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, बट जावा तो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको पहले से कोई चैप्टर कंप्लीट करना है तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट गिवन है हमारे चैनल पर। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है जहां पर आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही क्वेश्चन आंसर वीडियो भी गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको पहले से किसी चैप्टर को या उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं तो उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और जो लाइव लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आने वाले दिनों में पोस्ट सेक्शन में मिलेंगे। ओके, ई कंटेंट एंड सैम्पल पेपर्स। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कैसे आप फ्री ई कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं एंड सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट। सो ये कैसे प्रैक्टिस करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सभी स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। ओके, सो प्लीज चेक इट। यहाँ पर मैं दोबारा वो स्टेप्स रिपीट नहीं कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फॉर क्लास 12। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, और इसके बाद आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीबीएसई वेबसाइट पर आएंगे, cbse.gov.in। सो दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्किल एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद करिकुलम ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पर क्लास 11 to 12 में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802। सो बेसिकली 11th एंड 12th के लिए कंबाइंड सिलेबस पीडीएफ गिवन है। ओके, इसको क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है,
जो सिलेबस 2025 टू 26 मींस प्रीवियस सेशन में था वही सिलेबस है, मींस सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, सो यहाँ पर सिलेबस में सबसे पहले थ्योरी पोर्शन होता है 60 मार्क्स का, जिसमें आता है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। दिस पोर्शन इज ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 50 मार्क्स का पोर्शन है। यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं: डेटाबेस कंसेप्ट्स, आरडीबीएमएस टूल जिसका वेटेज है 15 मार्क्स, देन ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन वेटेज 10 मार्क्स, देन जावा 20 मार्क्स एंड वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी डीएमए 5 मार्क्स। सो यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही जो डाउट सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं, अगर हमने क्लास 11th में डेटाबेस और जावा कवर नहीं किए हैं तो क्या हमें क्लास 12th में प्रॉब्लम आएगी? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर आंसर बता रही हूँ। अगर आप एफओसी क्लासेस से ये सभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आपने एग्जिस्टिंग लेक्चर देखे हैं या फिर जो अब आगे आने वाले लेक्चर्स हैं आप वो देखेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेटाबेस एंड जावा में, अगर आपने क्लास 11th में वो कवर नहीं किए। बिकॉज यहाँ पर मैं इंश्योर करती हूँ कि आपके प्रीवियस टॉपिक्स जो आपकी बेस फॉर्म करते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप यहाँ से अपने चैप्टर्स, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको इतना फोकस करना है कि आप किसी भी चैप्टर के वीडियो वन शॉट को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर अगर आपको देखने हैं जो आगे आने वाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको एग्जिस्टिंग देखने हैं तो एग्जिस्टिंग भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, देन ये बात की हमने थ्योरी एग्जाम की। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लास 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क को लाइटली नहीं लेना है। सो पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क 35 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें आपको जावा प्रोग्राम एंड सीक्वल क्वेरीज परफॉर्म करके दिखाने होंगे। ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है जो 10 मार्क्स का पोर्शन है, एंड देन वाइवा ये 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क 35 मार्क्स बना रहा है, और साथ ही यहाँ पर पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क भी है, ये 5 मार्क्स का है। सो इसमें आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा एंड उस पर आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट वर्क बनाने कैसे हैं, प्रैक्टिकल वर्क में हमें क्या परफॉर्म करना है, ये सभी इंस्ट्रक्शन जनरली आपका स्कूल और आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट इन केस अगर आपके स्कूल से आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, एंड प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कैसे करना है। बिकॉज सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं बट वो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया है कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, इसके लिए हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है सीबीएसई स्टडी मटेरियल को, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको मेनली 2 पीडीएफ गिवन है। एक एडिशनल पीडीएफ है, वो पहले सीबीएसई वेबसाइट पर अवेलेबल थी, अभी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बट जो प्रीवियस ईयर सेक्शंस हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। हाउएवर ये तीनों पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, अब देखिए, जब आप चैप्टर्स पढ़ने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल के अलावा और किसी भी बुक को रेफर करने की नीड नहीं है। बट जब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप एक एडिशनल बुक को रेफर कर सकते हैं जो है ऑल इन वन बुक। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर के डिटेल नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको सेपरेट नोट्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, मींस हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे सॉल्व, मींस यहाँ पर पूरे सॉल्यूशंस आपको गिवन है, एंड साथ ही 7 सॉल्व सीबीएसई सैंपल पेपर्स भी गिवन है। तो यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाती है, एंड इससे आप हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल इन वन बुक टॉपर्स ने भी यूज की है,
प्रीवियस ईयर एफओसी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने इस बुक को यूज किया है एंड इवन 100/100 भी स्कोर किया है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक लगाए हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाएं कि क्या सच में ये बुक हेल्पफुल है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं कुछ ही फीडबैक लगा पाई हूँ बिकॉज़ हम यहाँ पर सारे फीडबैक कवर नहीं कर सकते हैं, हमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। और फीडबैक देखने के लिए आप चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने और फीडबैक पोस्ट किए हुए हैं। ओके? नाउ व्हाट अबाउट न्यू लेक्चर्स। न्यू लेक्चर्स के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सभी लेक्चर्स लाइव कंडक्ट करने वाले हैं बिकॉज स्टूडेंट्स की यही क्वेरी रहती है कि मैम हमें अगर लाइव क्लासेस मिलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए सभी लेक्चर्स लाइव होंगे। जनरल आपका जो जनरली शेड्यूल रहेगा वो होगा संडे 7 PM। हाउएवर अगर कोई भी चेंज है टाइमिंग में या फिर डे चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है? और साथ ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है? इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके? जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे लाइव क्लासेस में तो उसमें टाइम लगता है बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर उससे पहले आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है जैसे हम यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बट आपके एग्जाम में चैप्टर 3 आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं एंड इसमें कोई रिस्क नहीं है बिकॉज द सिलेबस इज सेम, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ओके? यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है? तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके? देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है कि कैसे आप सीबीएसई वेबसाइट से ये सभी फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए अभी अप्रैल 2026 चल रहा है और ऐसे देखते देखते 2026 कब खत्म हो जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको एंड टाइम का वेट नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप जानते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, जनरली मई में ये कंडक्ट किए जाते हैं, राइट? और फिर सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, राइट? हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट ना हो बट सितंबर में हाफ ईयरली टेस्ट सभी के होते हैं, राइट? तो इसलिए अगर सितंबर में हाफ ईयरली टेस्ट हो रहे हैं जिसमें मैक्सिमम स्कूल्स यही ट्राई करते हैं कि हम फुल सिलेबस का टेस्ट लें, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सितंबर में फुल सिलेबस कंप्लीट करना है सितंबर तक, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सिर्फ इतना ही टाइम है जिसमें से अप्रैल आधा जा चुका है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? क्या हम मई का वेट करें कि हम मई में स्टार्ट करेंगे जब ऑलरेडी एक टेस्ट आ रहा होगा? नहीं, हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? प्लेलिस्ट आपको पहले से गिवन है और सिर्फ ये मैं आपको आईटी 802 के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं हर किसी के लिए अभी से सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जो भी आपके अपकमिंग टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहें। हाथों हाथ अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तभी जाकर आप हर चीज में बैलेंस बना पाएंगे। अदरवाइज सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे, नवंबर में आपको प्रैक्टिकल वर्क कराया जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाने को दी जाएगी, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर जनवरी में आपके सेकेंड प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। तो इस तरह से ये चेन ऐसी है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अपनी हार्ड वर्क को कम करते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं, तो ये आपके रिजल्ट को ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है? इससे और किसी का नुकसान नहीं है, इससे आपका खुद का नुकसान है। ठीक है? तो इसलिए अभी से सीरियस हो जाना है पढ़ाई के लिए और कोई भी किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हो उसको रिमूव करना है। ठीक है? अभी से सीरियस हो जाएं एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। ठीक है? So that was all for today. Pre-order for all-in-one book are open now. You can place pre-order for special discount offers. In this book, you will get detailed notes and chapter-wise question answer of all chapters of part A and part B.
previous year sample question papers and previous year board exam question papers with solutions are given in this book for better practice for board exam. So board exam के अच्छे से preparation करने के लिए आप all in one book को refer कर सकते हैं. Link is given in the description. Bye everyone.